बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। इंसानी माशरे की पहचान इंसानी नज़रिए की पासदारी और अमलदारी से ही मुमकिन है। जो कौमें अपनी नज़रियाती साख को रद्द कर दें, अपने उसूल व अदाब को भुला दें, उनको पमाल कर दें, वो लोग मुंतशिर हजूम नज़र आते हैं। मनज़म कौम नहीं। मनज़म कौम के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी नज़रियाती उसूली जो सोच है उसको अपनाया जाए। वो दुनिया के लिए फिर रोल मॉडल भी नज़र आते हैं। बात करें नाज़रीन जापान की, जिस पर 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पे एक बम भी गिराया गया। न जाने वो कितनी दहाइयों तक इस अज़ियत को सहते रहे हैं, इस करब में मुब्तला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहसियत कौम जिस तरह वो आज मनज़म नज़र आती है, जैसे उनकी क़यादत ने अपने लोगों को नज़रिए पे परवान चढ़ाया है, उनकी तरबियत की है, उनको उसूल सिखाए हैं, वो इस वक्त माशी तौर पर ना कि सिर्फ मजबूत नज़र आती है बल्कि ज़िंदगी के हर शोबा में वो तरक्की भी करती जा रही है। कहने को वहाँ पर मुसलमानों की आबादी तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर जो ईमानदारी है वो आज दुनिया में मिसाल बनती जा रही है। टोक्यो उसका एक शहर है जिसके लिए बाकायदा एक रिपोर्ट शाया की गई कि वो इसको दुनिया का सबसे ईमानदार शहर बनता जा रहा है, जहाँ पर सड़कों पे मिलने वाले लोगों को अरबों रुपए जो उनको मिले उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके जमा करवा दिए और फिर पुलिस ने उन जो लवाहकीन हैं उनकी तलाश में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना शुरू कर दिया। ये एक बड़ी उम्दा मिसाल है पूरी दुनिया के लिए, एक रोल मॉडल है। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? जैसे पहले भी मैंने आपसे आगे एक जिक्र किया, आप भी आशना होंगे कि कई दहाइयों तक कर्ब महसूस करने वाला, तकलीफ़ अजियत बर्दाश्त करने वाला जापान कैसे अपने पाँव पे खड़ा हुआ। उनको अगर आज ये एजाज़ मिल रहा है, आज वो एक डिसिप्लिन कौम है, आज वो एक ईमानदारी की मिसाल है, आज वो अगर वो मेहनती और जफाकश कौम के तौर पर दुनिया में जानी जाती है, तो उसको बनाने वाले तो इंसान ही होंगे, वो उन्हीं में से होंगे। लेकिन वही लोग जिन्होंने उस कौम को अपने नज़रियाती उसूलों पर परवान चढ़ाया है, उसकी नशो नमा की है, तमीर नो की है, लेकिन आज पूरी दुनिया उस कौम को देख भी रही है। नाज़रीन, यकीनन जब तक मुआशी आज़ादी ना हो तब तक शायद इंसान कभी भी अपने तबीयत के प्रोसेस से मुकम्मल नहीं हो सकता। शायद यही उसकी एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है, जहाँ पर सज़ा और जज़ा का निज़ाम भी देखने के लायक है। तमाम लोगों में मसावाना हकूक़ भी हैं। ये एक उम्दा मिसाल है उनके हकूक़ की बालादस्ती की वजह से। उनके अंदर ये जो ईमानदारी की सफ़ात हैं वो उनके नज़रिए को चार चांद लगा रही हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो रहने वालों की आबादी का तनासब है उसमें कोई 96 बल्कि 97% जो लोग हैं वो मुसलमान हैं। तो फिर क्या वजह है? हमारे जो अदाब हैं, हमारा जो इखलाक है, हमारा जो ज़ाब्ता हयात है, जो हमारी हकीकत पहचान है, जो हमारा नज़रिया है, क्या हम उसको भुलाकर यहाँ पर एक मनज़म कौम के तौर पर दुनिया के नक्शे पे उभर सकते हैं? हमें अगर बहसियत मुंतशिर हजूम समझा जाता है, हमारे अंदर बेईमाना कल्चर मौजूद है, तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, उसके सबब क्या हैं? दुबई की भी ये बात कर ले। चंद दिन पहले दुबई की UAE में एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें पाकिस्तानी ड्राइवरों को सराहा गया कि उन्होंने कानून की पासदारी की है, डिसिप्लिन को अपनाया है, हादसाती तौर पर भी उनमें कमी देखी गई है। तो वो भी तो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। बताने का सिर्फ जो मकसद था वो ये था,
अगर इस कौम की भी तरबियत कर ली जाए, जैसे वो दूसरे ममालिक में एक एजाज़ पा सकते हैं, अपने डिसिप्लिन से मुल्क की पहचान बन सकते हैं, तो हमारे मुल्क में जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारी क़यादत है, वो क्यों नहीं संजीदा होती? वो क्यों नहीं बहसियत कौम जो हमारी हकीकी नज़रियाती साख है उसके ऊपर हमारी तरबियत क्यों नहीं करती? क्यों यहाँ पर सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम है उस पर डिसिप्लिन नहीं है, इस्तिसाल है, महरूमियत हैं? शायद ये एक वक़्त की दस्तक है, इससे सीखना चाहिए कि अल्लाह करे कि हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारी क़यादत है, उनको इस बात का एहसास हो कि दुनिया में अगर हमने कंपटीशन में जाना है तो इखलाक और किरदार से जाना है। ये हमारा नज़रिया बताता है, यही पैगाम है सरकार दो आलम खातमुल नबीन रहमतुल आलमीन का कि इंसान को परखने का जो मयार है उसका इखलाक है, उसका किरदार है। जो कोई भी इसे अपनाएगा वही फलाह पाएगा, वही एक रोल मॉडल भी बन जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।